जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके समक्ष एक कोचिंग के विषय में। यह कोचिंग फ्री है, कैसे प्राप्त होनी है, किसे प्राप्त होनी है और भारत के यानी कि इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम के विषय में ये कोचिंग दी जा रही है। जब हम भारत के सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमको याद आती है यूपीएससी। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग। यह कोचिंग संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उसके संबंध में दी जा रही है। तो हम इस विषय को लेकर डिटेल में ये वीडियो बना रहे हैं कि तय तारीख पर आपको इसकी जानकारी मिल जाए और क्या योग्यता हैं, क्या अन्य सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और क्या योग्यता आप में होनी चाहिए इसमें चयन होने के लिए, क्या फ़ीस है, क्या सुविधाएं अन्य मिलेंगी और कितनी सीट्स हैं और किन किन राज्यों के या किन किन लोगों को विशेष स्थान के रूप में इसमें चयन के रूप में मौका मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है और यदि आपको ठीक ठाक लगे जानकारियाँ तो वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्री कोचिंग के विषय में। जय हिंद साथियों। यह फ्री कोचिंग आपको दी जा रही है यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी प्रतिभागियों का चयन इसमें होगा या मौका मिलेगा उन सभी को हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी जो कि फ्री होगी। जी हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी जो कि फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल जो कि मैस फीस होती है, फूड चार्ज होता है, वह आपसे लिया जाएगा। रहने का, पानी का, लाइट का, अन्य सुविधाओं का पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, केवल मैस फीस ली जाएगी। कितनी होगी वह वीडियो को बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आपके फॉर्म भरने से लेकर चयनित होने की प्रक्रिया के विषय में। सबसे पहली चीज़, आपका जो चयन होगा एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। जिस प्रकार से किसी भी बड़े नौकरी के लिए या बड़े पद के प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार इस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको एक प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के क्या स्टेप या चरण होंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पैटर्न रहेगा उसके विषय में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़, इस कोचिंग के अंदर 10% सीटें रिज़र्व रखी गई हैं उन विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, जिनकी एज यानी कि आयु 24 वर्ष से कम है। 40 नहीं, 24 से कम है जिनकी आयु, उनके लिए 10% सीटें रिज़र्व रखी गई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस टेस्ट आप भारत के कई स्टेट्स में दे सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सब व्यक्ति एक जगह नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ नज़दीकी दूरियों पर जा सकते हैं। तो उन जगहों के नाम आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर हैं। सबसे पहला है श्रीनगर, जो जम्मू में है, श्रीनगर वह है। दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ। श्रीनगर, दिल्ली, लखनऊ, आराम से लिखिए। चौथा है गुवाहाटी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। बेंगलोर साउथ में है, दक्षिण भारत में है। मल्लप्पापुरम यह केरला में है। तो इन केरला हो गया, बेंगलोर हो गया, गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली और श्रीनगर, इन स्टेट्स में आप एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षाएं देंगे। उसके बाद ही आप इसके चयन के सेकंड स्टेप अर्थात इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगली चीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के बाद सभी चीज़ें यदि आपकी सही पाई जाती हैं तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा और एंट्रेंस के लिए मौका दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त कोई गलती बिल्कुल मत करिएगा। फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा, किस शिक्षण संस्थान में है, मैं सभी अन्य जानकारियाँ वीडियो के आगे भी बताऊंगा। और यदि कोई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उन जानकारियों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर दूंगा, जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ यदि छूट जाती हैं। अगली चीज़,
परीक्षा पैटर्न के विषय में बात करते हैं। इसी परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा इस फ्री कोचिंग के लिए, जो कि यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस के लिए मूल रूप से दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये कोचिंग दोनों ही परीक्षाओं के लिए दी जा रही है। दोनों से मतलब है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक और मेंस यानी कि मुख्य, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यूपीएससी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए यह कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा का पैटर्न 3 घंटे का आपकी एक प्रवेश परीक्षा होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 आवर्स की एक आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। याद रखिएगा, लेकिन वह प्रवेश परीक्षा 3 भागों में होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, वह प्रवेश परीक्षा 3 भागों में होगी। पहले भाग में आपसे 60 यानी कि 60 क्वेश्चन करे जाएंगे, जो कि एक एक मार्क्स के होंगे और 60 क्वेश्चन करे जाएंगे। 1 मार्क्स 60 क्वेश्चन और उसका समय होगा 1 घंटा। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन 60 मिनट आपको दिए जाएंगे पहले पेपर के पहले भाग में, और उसी पहले पेपर के दूसरे भाग में आपको 30-30 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30-30 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, दिस इज़ अ मैंडेटरी क्वेश्चन, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो अपने आप को आप अनक्वालिफाई या डिसक्वालीफाई या फेल समझिएगा। इस बात का याद रखिएगा। दूसरे पेपर के 2 भाग हैं, और याद रखिएगा, जो पहला पेपर है वो यूपीएससी की तरह ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पूछा जाएगा, और जो दूसरा पेपर है वो टफ़ एंड टफेस्ट है, जो आपको यूपीएससी के मेंस की याद दिला देगा। मैं दे चुका हूँ मेंस, इसीलिए मुझे उसका अनुभव है कि यूपीएससी के मेंस की याद आपको यह प्रवेश परीक्षा का सेकंड पेपर दिला देगा। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन करे जाएंगे आपसे। आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, डिटेल में उस क्वेश्चन के विषय में आपको जवाब प्रस्तुत करना है, जो भी आपकी परीक्षाओं की जांच करेगा, और 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसका जो समय होगा वह 2 आवर्स 2 घंटे का होगा। तो पहले पेपर में 60 क्वेश्चन 60 मिनट, दूसरे पेपर में 2 क्वेश्चन 2 घंटा। याद रखिएगा, टोटल पेपर आपका 120 मार्क्स का। तीसरा स्टेप यानी कि प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम का तीसरा स्टेप है इंटरव्यू, जो कि 30 मार्क्स का होगा। जी हाँ, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। और इस बात का भी याद रखिएगा, यदि पहला पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तभी दूसरे के मार्क्स काउंट होंगे, और जब दोनों पेपर में क्वालिफाई हो पाएंगे तभी आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इस बात को याद रखिएगा। प्रवेश परीक्षा इंटरव्यू को छोड़कर जो पहला और दूसरा पेपर है, जो कि पहला पेपर 60 नंबर का और दूसरा पेपर, और जो पहला पेपर 60 नंबर का है, उसमें याद रखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले पेपर में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इस बात का याद रखिएगा। और जीएस स्तर के यानी कि जनरल स्टडीज़ के लेवल का जो भी पाठ्यक्रम है बहुत सी वेबसाइटों पे उपलब्ध है। यदि नहीं है आपके पास सिलेबस जनरल स्टडीज़ का तो मुझे बताइएगा, आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त करवा दिया जाएगा। अगले स्टेप की हम बात करते हैं। यदि आपको इस शिक्षण संस्थान जो आपको कोचिंग दे रहा है, ये हर साल कोचिंग देता है यूपीएससी के स्तर की पूर्व की परीक्षाओं के यदि पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो कि प्रवेश समिति ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, यानी कि 2020 की कोचिंग में आपको प्रवेश यदि लेना है तो 2019, 2018, 2017 में जो भी प्रवेश के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, जो पेपर हैं, वह उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं वेबसाइट का नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ आपको पेपर मिलेगा, सभी का मैं जानकारियाँ दूंगा वीडियो के आगे। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। यदि जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि नहीं करा है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं कि जो कि विशेष है, यदि आप ग्रेजुएट पास हैं यानी कि स्नातक हैं, बीए हैं, बीकॉम हैं, बीएससी पास हैं, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए या इस कोचिंग की प्रवेश परीक्षा देने के लिए। इस बात को
चाहे यहाँ से सुनिए, चाहे यहाँ से सुनिए, चाहे यहाँ से सुनिए, आपको सुनना भी पड़ेगा और समझने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना भी पड़ेगा। यदि ग्रेजुएट हैं और आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को धैर्य से समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। ग्रेजुएशन पास हैं, 50% अंक हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, रेगुलर मोड से पढ़े हों, डिस्टेंस मोड से पढ़े हों, एसओएल से पढ़े हों, इग्नू से पढ़े हों, यानी कि लर्निंग का कोई भी मोड आपके पास हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से धैर्य से सुन लीजिए, समझ लीजिए, समस्या है तो पूछ भी लीजिए। अगले हम स्टेप की बात करते हैं रिजर्वेशन। जी हाँ, जितने भी हैंडीकैप कैटेगरी हैं, फिज़िकल चैलेंज, पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट के बच्चे हैं, उन सभी को रिजर्वेशन और कुछ सीटों में छूट भी दी जाएगी और क्वालिफाई मार्क्स में भी छूट दी जाएगी। वह कितनी होगी, क्या होगी और किस प्रकार से होगी, वह इस शिक्षण संस्थान के द्वारा तय की जाएगी, यूपीएससी के आधार पर नहीं। इस शिक्षण, क्योंकि यह कोचिंग इस शिक्षण संस्थान में उस वाली यूपीएससी के प्रवेश परीक्षा के लिए दी जा रही है, इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी यूपीएससी के आधार पर नहीं, इस शिक्षण संस्थान के आधार पर जो तय की गई है 2016 के नॉर्म्स के आधार पर, उसी के आधार पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बात को भी धैर्य और ध्यान से सुन और समझ लीजिए। अगले स्टेप की बात करते हैं पहली प्रवेश परीक्षा में और दूसरी प्रवेश परीक्षा में। जी हाँ, आपने सही सुना कि पहली प्रवेश परीक्षा में और दूसरी प्रवेश परीक्षा में कुछ एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी जानकर, अब सुन लीजिए। पहले पेपर में क्वालिफाई होने के बाद ही आपका चयन या मौका दूसरी प्रवेश परीक्षा, अर्थात जो कि एस्से टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे 30-30 मार्क्स के, उसमें बैठने का मौका मिलेगा। फिर से दोहरा देता हूँ कि पहली प्रवेश परीक्षा में मान लीजिए 100 बच्चों ने पेपर दिया है, तो सभी 100 के 100 बच्चे दूसरे परीक्षा में बैठेंगे, ये बिल्कुल तय नहीं है। हो सकता है उसमें से 10 बैठें, हो सकता है 90 बैठें, हो सकता है 100 के 100 बैठें, लेकिन ये निश्चित नहीं है 100 ही बैठे, कम हो सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है इस कोचिंग के लिए पैटर्न वह है कि पहली प्रवेश परीक्षा में पहली प्रवेश परीक्षा में 1500 विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। जी हाँ, ध्यान रख लीजिए, 1000 एप्लीकेशन आए, 100 एप्लीकेशन आए, लाखों एप्लीकेशन आए, करोड़ों एप्लीकेशन आए जो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि कल रात्रि में ही यह जानकारी रिलीज़ हुई है, रात्रि में समय का अभाव था इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। आज वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। पहले यानी कि MCQ वाली में 1500 बच्चों का चयन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और बहुत धैर्य से और समझ के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं में जवाब को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यदि ध्यान से और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं करेंगे तो आपका चयन नहीं हो पाएगा इंटरव्यू के लिए। तो क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद की प्रक्रिया और टफ है, क्योंकि केवल कोचिंग 208 विद्यार्थियों को ही दी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना कि उन 1500 विद्यार्थियों में से चयन होगा 208 विद्यार्थियों का। पूरे भारत से जो भी एप्लीकेशन आती हैं, अभी तक ये नॉर्म्स नहीं हैं कि इंडिया के बाहर के लोग भी या जो NRI भारत से बाहर बसे हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के स्तर की है तो सबसे पहले आपकी मूल नागरिकता है। तो मेरी ख्याल से, ऐसा मेरा विचार है, आप वेबसाइट पे जाके और अच्छे से देख सकते हैं कि जो NRI प्रवासी भारत है उनके लिए मौका है या नहीं है, वह आप वेबसाइट पे जाकर यूपीएससी की और इस शिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो 208 सीटें हैं टोटल, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोचिंग की कोई फ़ीस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, ज़रूरी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कोचिंग की फ़ीस नहीं है, लाइट पानी की कोई फ़ीस नहीं है, आपको फ़ीस केवल मेस की देनी है, जो कि खाने का आपको है। 1 महीने का कितना खा सकते हैं, 2000, 4000, 10,000 हॉस्टल फ़ीस जितनी रहती है। और याद रखिए यह फ़ीस है 3000 रुपये प्रति माह। 3000 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे केवल फूड चार्जेस से, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं
जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ की फ़ीस 2200 से लगभग जाती है। तो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आपको फूड चार्ज देना है, बाकी अन्य सुविधाएं आपको फ्री दी जा रही हैं। अगली चीज़, फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि फॉर्म फ्री कर दिया जाएगा तो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन भी आएंगे और सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में बच्चे भी सिलेक्ट होंगे और सैकड़ों की संख्या में चयन करना मुश्किल कर दिया जाएगा। इसीलिए जो कि पीएचडी स्तर की एंट्रेंस फ़ीस होती है वही इसमें रखी गई है, 650 प्लस 200। ये टोटल आपको 850 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। फॉर्म भी ऑनलाइन है, फ़ीस भी ऑनलाइन है। पहले आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर साइन इन करने के बाद साइन अप करना होगा। तो उसकी जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की, वह 850 रुपये रखी गई है। 650 फ़ीस है और 200 रुपये एडिशनल फ़ीस, टोटल अमाउंट 850 रुपये का रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा। अन्य चीज़, जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण तिथियां हैं, डेट्स हैं, एंट्रेंस तारीख के विषय में, एंट्रेंस कब होना है, क्योंकि एंट्रेंस की डेट नहीं दी गई है, फॉर्म की डेट दे दी गई है और फॉर्म की क्लोजिंग डेट भी है, याद रखिएगा, जून है। 15 जून इसकी लास्ट डेट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म 25 तारीख को निकल चुका है, उसकी वेबसाइट पे आ चुका है। फॉर्म जल्दी भरिए और जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, प्रवेश प्रक्रिया में या चयन की प्रक्रिया में कोई बदलाव परिवर्तन होता है तो आपको उसके लिए उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यदि समस्या फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो आपको जवाब जल्दी मिलेगा और स्पष्टता के साथ मिलेगा। इस कोचिंग को ज्वाइन करिए। इस शिक्षण संस्थान का नाम है, जो कि दिल्ली में है, कुछ महीनों से विवादों में भी रहा है और अपने ज्ञान के प्रकाश तो विश्व में बिखेरता ही रहा है। वहाँ आपको कोचिंग करने का मौका मिलेगा। जी नहीं, आप भ्रम में हैं शायद, ये जेएनयू नहीं है, यह है दिल्ली का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जेएनयू की तरह ही, जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि ये दिल्ली का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ आपको कोचिंग करने का मौका मिलेगा। प्रवेश प्रक्रियाएं आप उन 6 स्टेट्स में देंगे, लेकिन कोचिंग के लिए आपको दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और वहाँ के हॉस्टल का में करने के लिए आना होगा। तो वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपने वीडियो देखा, तहे दिल से आपका धन्यवाद और तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इस लॉकडाउन के समय में किसी की आज़ादी बाधित हो तो हो, लेकिन शिक्षण और शिक्षा और सीखने का मौका बाधित ना हो, तो उसी क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। अन्यथा मैं भी इसकी सूचना 4-5 लाइन में शेयर करके अपने फेसबुक पोस्ट पे, व्हाट्सएप पे या ब्लॉग पे दे सकता था, लेकिन मैंने ये चैनल इसीलिए शेयर किया है कि जो जानकारियां हमारे पास आती हैं अधिक से अधिक लोगों तक और तय तारीख पर उनको पहुंच जाए। क्योंकि मुक्तिबोध की कविता है, अंधेरे में उसकी लाइन है जो मुझे बेहद पसंद है कि लिया बहुत ज़्यादा और दिया बहुत कम, लिया बहुत ज़्यादा और दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित हैं हम। मैं उस लाइन के विपरीत तो नहीं, लेकिन उस लाइन को जीने का प्रयास करता हूँ कि जितना मुझे मिलता है पत्र पत्रिकाओं से, इंटरनेट से, अखबारों से, दोस्तों मित्रों यारों से, कहीं से भी, वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके, सही से और तार्किक पहुँचाया जा सके। उसी क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखा धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए भी धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल ज़रूर रखें इस लॉकडाउन के समय में। धन्यवाद।